बहुत सारे लोग सिगरेट्स पीते हैं, गुटखा खाते हैं, जो भी है ना अक्सर, उनके दांतों में, पान खाते हैं, उनके दांतों में एक अजीब सी चीज़ हो जाती है। क्या वो डेंटिस्ट के पास जाके या सर्जन के पास जाके सही हो सकती है? चाय के, कॉफ़ी के दाग भी लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो छालिया खाने वाले, मीम पुड़ी या गुटखा या नट्स खाने वाले, जो बीटल नट्स वगैरह खाने वाले, उनके साथ मतलब छालिया भी जो खाली छालिया जो खाते हैं, उनके दांत जो है ना, उनकी जो कस्प्स होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं बिल्कुल। अच्छा। एक तो ये अफेक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा ये तो फिर भी ट्रीटेबल है, दांत भी निकल जाए, नो प्रॉब्लम। सबसे कॉमन प्रॉब्लम कराची में जो है ना, वो है ओरल कैंसर। अच्छा। अब ये कैसे पता लगेगा एक पेशेंट को मैं ओरल कैंसर की तरफ जा रहा हूँ और मुझे रिवर्स होना है और मुझे अपने आप को बचाना है ओरल कैंसर? वो कौन सी स्टेज है जिसको हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं? एक डिजीज होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है, फिर ज़्यादा मुंह नहीं खोल पा रहे, मुंह नहीं खोलता। अच्छा। यानी पेशेंट मुंह खोलता है, मुंह खोल नहीं पाता, गुटखा खाने वाले का तो मुंह खुलता ही नहीं है, मुंह खुलता नहीं है। शुरू में क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से उनकी 2 उंगलियां मुंह में जा रही होती हैं, फिर वो भी नहीं जा पाती, फिर पूरा क्लोज अप, फिर वो लिक्विड पे आ जाता है, फिर एक एक निवाले को यूं। पहली स्टेज है कि मुंह का कम खुलना, मुंह में मिर्चें ज्यादा लगना, मुंह में अल्सर का ज्यादा होना, ये इंडिकेट करता है कि आप ओरल कैंसर की तरफ जा रहे हैं। किसके पास जाएं वो पेशेंट्स अगर उनको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं? जाना, उनको ये भी नहीं पता होता हम किसके पास जाएं। एक तो ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी मुंह के अंदर अल्सर हो और आप देख रहे हैं 20 दिन से ऊपर वो प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, तो आप ये अलार्मिंग है, आपको फौरन ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। सबसे बड़ा एक इशू ये है, सबसे बड़ा इशू ये है कि देखें, ये जॉब जो है ना, अगर ओरल कैंसर है, अगर थ्रोट में नहीं है, टंग में नहीं है, अगर मुंह के अंदर है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, या आप देख रहे हैं बोन में वो ड्रेन कर रहा है एब्सिस, तो किसके पास जाएं? दांतों को एक स्पेशलाइज्ड सर्जन होते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अच्छा। मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम, हमारे यहाँ आज इतना ये मेडिकल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि इवन ENT स्पेशलिस्ट का केस नहीं भी होता तो वो केस ले लेता है। अगर वो टीम वर्क के साथ करे तो फिर भी ओके, वो रेफर नहीं करता है। एक जनरल फिजिशियन के पास ओरल कैंसर का पेशेंट आता है, वो तकरीबन 3-4 महीने उसको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है मेडिकेशन, जेल, वो रेफर नहीं करता है मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। इवन डेंटल सर्जन भी ऐसा करते हैं, वो रेफर नहीं करते मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। तो पहली फुर्सत में मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जो डेंटल सर्जन की एक हायर एजुकेशन से MSc ओरल सर्जरी हो गई, या वो दांतों की फील्ड से एक ऊपर की स्टडी है, BDS करते हैं, फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में पास जाना वो जाएंगे, उसके साथ वो प्लास्टिक सर्जन मिलेगा, उसके साथ बिल्कुल ENT आ जाए तो, मगर जाएं ओरल कैंसर अगर गुटके, पान, छालिया की वजह से, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं। हमारे पाकिस्तान में बहुत एक्सपर्ट और अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं।